पता है, सन्नी ब्राइट डे, एकदम चमकदार दिन, जब सूरज बहुत तेज़ निकला हो, धूप बहुत तेज़ हो। कहते इट्स क्लाउडी, नो यार इट्स सन्नी ब्राइट डे। इतनी तेज़ धूप निकली, आप कह रहे हैं क्लाउडी है, इट्स सन्नी ब्राइट डे, है ना। आज बहुत चमकीला दिन है, एकदम धूप निकली हुई है। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस थे आपके, पता है इसमें क्या दिया मैंने आपको? मैंने इसमें बिल्कुल बेसिक से डाला है, बिल्कुल बेसिक से लेके जो स्ट्रक्चर्स हैं एडवांस तक वो डाल दिए। तो कुछ आपको आते हैं, कुछ आपको नहीं आते, पता चल जाए कितना आपको आता है कितना नहीं आता। एक एक एग्जांपल दिया है, कोई अफर्मेटिव कोई इंटरोगेटिव है, डाउट होगा बता दूंगा आपको, समझना। फर्स्ट एग्जांपल, कोई तेज़ आवाज़ में बोलना, आप बोलेंगे क्या हमें ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए? चाहिए में क्या आता है? शुड। तो क्या हमें ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए? शुड वी ट्राई टू डू सो, सो या दिस। चलो मैं ही बोल लेता हूँ, आप चेक करना। तो चाहिए में क्या लगाते हैं? शुड। तो शुड वी ट्राई टू डू सो। नेक्स्ट हमारा, क्या राहुल आपको सब कुछ बताना चाहेगा? चाहेगा, वुड लाइक टू, वुड राहुल लाइक टू टेल यू एवरीथिंग। क्या राहुल आपको सब कुछ बताना चाहेगा? हाँ, हो सकता है वुड राहुल लाइक टू टेल एवरीथिंग टू यू, फिर टू यू हो जाएगा, टू यू। ठीक है, एवरीथिंग टू यू या यू एवरीथिंग। अब टेंस में आगे, वह वहाँ जाता है, प्रेजेंट सिंपल, ही गोज़ देयर, ही गोज़ देयर। नहीं, टू कब आता है? जब प्लेस का नाम आएगा। अगर कम गो के साथ प्लेस का नाम है तो आप टू लगाते हैं। दिल्ली, मुंबई, सीसी, शाहदरा, तो आप टू लगाएंगे। मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ, प्रेजेंट सिंपल, आई लर्न इंग्लिश। चेक करते रहना। क्या वह आपसे बात करने की कोशिश करता है? प्रेजेंट सिंपल है, डज ही ट्राई टू टॉक टू यू या टॉक विद यू। डज ही ट्राई, ही के साथ डज आएगा, डज ही ट्राई टू टॉक विद यू। नेक्स्ट, वे अंग्रेज़ी सीखना नहीं चाहते हैं, प्रेजेंट सिंपल, दे डू नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश। वे अंग्रेज़ी सीखना नहीं चाहते हैं, दे डू नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश। वे किस कक्षा में पढ़ते हैं? इन विच क्लास डू दे स्टडी। स्टडी बेटर वर्ड है, रीड नहीं। इन विच क्लास डू दे स्टडी। क्या वह अंग्रेज़ी में मेहनत कर रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ गया, राय नहीं रहे आ गया। इज़ ही वर्किंग हार्ड इन इंग्लिश, इज़ ही वर्किंग हार्ड इन इंग्लिश। क्या उन्होंने आपको इस बारे में बताया है? बताया है, आ है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ नहीं, उन्होंने है ना। हैव दे टोल्ड यू अबाउट इट, हैव दे टोल्ड यू अबाउट इट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, काम खत्म हो गया, हैज़ ए प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है, वे काफ़ी देर से यह काम कर रहे हैं। अब टाइम के साथ राय नहीं रहा आ गया, राय नहीं रहे हैं, तो दे हैव बीन, काफ़ी समय से कर रहे हैं। दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब नेक्स्ट है पास्ट सिंपल, मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता था, पास्ट सिंपल। सेकंड फॉर्म, आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश। यहाँ तक सबका सही है। अभी आगे जाके थोड़ा सा स्ट्रक्चर बढ़ते रहेंगे, आपकी गलतियाँ ज़्यादा निकलती रहेंगी, कोई बात नहीं। क्या उसने आपको फ़ोन किया? पास्ट सिंपल, डिड ही कॉल यू या कॉल्ड यू? कॉल यू, क्यों डिड आ गया, अफर्मेटिव साइन फॉर्म आती है, डिड ही कॉल यू। आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे? व्हाट वर यू, पहले वर लगाना, यू बाद में आएगा, ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन पुट अप हो रहा है। व्हाट वर यू ट्राइंग टू प्रूव, व्हाट वर यू ट्राइंग टू प्रूव। आपने अंग्रेज़ी सीखने के लिए क्या किया था? व्हाट डिड यू डू आ था, व्हाट डिड यू डू टू लर्न इंग्लिश। हम इसको हैड में भी बना सकते थे, व्हाट हैड यू डन, बशर्ते इस साथ कोई पास का टेंस और होना चाहिए था, क्यों कोरिलेट करता है, एक दूसरे जुड़ता है तब लाते हैं। तो पास्ट सिंपल सही है, व्हाट डिड यू डू टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट, राहुल जन्म से दिल्ली में रह रहा था। अब रह रहा था पास्ट में चला गया, टाइम आ गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। राहुल हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस बर्थ।
राहुल हैड बीन, यस पास्ट में आ गया। राहुल हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस बर्थ। क्या भारत को आतंकवाद का सामना करना पड़ता है? अब पड़ता पड़ती किस में आता है? हैव टू। अब इंटेरोगेटिव है तो क्या लगना चाहिए? डू डज। सब्जेक्ट क्या है? इंडिया, तो डज इंडिया हैव टू, फिर हैज़ नहीं आएगा। डज इंडिया हैव टू फेस टेररिज्म? डज इंडिया हैव टू फेस टेररिज्म? नेक्स्ट देखते हैं, क्या आपको यहाँ आने में परेशानी सामना करना पड़ा हैड टू वाला। इंटरोगेटिव में क्या आता है? डिड। डू तो प्रेजेंट में आएगा, पास्ट है। डिड यू हैव टू फेस प्रॉब्लम टू कम हेयर या इन कमिंग हेयर? डिड यू हैव टू फेस प्रॉब्लम टू कम हेयर या इन कमिंग हेयर? क्लियर? टू कम हेयर। नेक्स्ट देखिए, अब हम अंग्रेज़ी सीखने के लिए शब्द याद, हमें अंग्रेज़ी सीखने के लिए शब्द याद करने होंगे। वी विल हैव टू लर्न वर्ड्स टू लर्न इंग्लिश। वी विल हैव टू लर्न वर्ड्स टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है, क्या मुझसे संतुष्ट हैं? कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब नहीं है। आर यू सेटिस्फाइड विद मी? आर यू सेटिस्फाइड विद मी? नेक्स्ट, क्या आपके दिमाग में कोई शक है? कौन सा स्ट्रक्चर है? देयर वाला। कोई चीज़ किसी में हो रही है? इज़ देयर एनी डाउट इन योर माइंड? इज़ देयर एनी डाउट इन योर माइंड? क्लियर? क्या वह आपको सब कुछ बता पाता है? इज़ ही एबल टू टेल यू एवरीथिंग? इज़ ही एबल टू टेल यू एवरीथिंग? क्लियर? पाता था ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, आप मेरे लिए क्या कर सकोगे? सकोगे कौन सा है? नहीं, वुड नहीं। सकोगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फ्यूचर है ना। सकोगे और एबिलिटी पूछ रहा है कर सकोगे, तो क्या आप, हाँ, आप मेरे लिए क्या कर सकोगे? वट विल यू बी एबल टू डू फॉर मी? वट विल यू, हाँ, वट विल यू बी एबल टू डू फॉर मी? सकोगे आ गया। भारत आतंकवाद को नियंत्रित नहीं कर पाया है। अब ये पाया है, पाए हैं, कौन सा बनेगा? देखो, पाना आ गया यानी एबिलिटी हो गई, तो एबल तो लगना है। अब पाया में क्या आएगा? पाया है, आ है, ए है, ई है, तो हैज़ वाला। तो क्या नहीं, भारत आतंकवाद को नियंत्रित नहीं कर पाया है। वैसे नियंत्रित कर लिया भारत ने ना। इंडिया हैज़ नॉट बीन, यहाँ पे हैज़ नॉट आ जाएगा क्योंकि पाया है आ गया। इंडिया हैज़ नॉट बीन एबल टू चेक या कंट्रोल टेररिज्म। इंडिया हैज़ नॉट बीन एबल टू चेक या कंट्रोल टेररिज्म। उसे बुखार है, ही हैज़ अ फीवर, ही हैज़ अ फीवर। हमें सिर दर्द है, वी हैव अ हेडेक। बीमारी के नाम हैज़ अ कॉम्प्लीमेंट में, रिश्तों के नाम हैज़ अ कॉम्प्लीमेंट में। आपके पास धैर्य होना चाहिए, फिर पास आ गया, हैव लग जाएगा, और चाहिए के लिए क्या लगता है? शुड, दोनों जुड़ जाएंगे। यू शुड हैव पेशेंस। अगर जोर दे तो मस्ट लगा दो, कि आप जोर दे के बोल रहे हो मस्ट लगा, यू मस्ट हैव पेशेंस, यू शुड हैव पेशेंस। ठीक है, मस्ट हैव चलेगा। भाई होना तो हैव लग गया ना, फिर बी एक्स्ट्रा क्यों लगाएंगे आप? पास होना हैव होता है। यस, यू शुड बी पेशेंट होगा भाई। हाँ, बी में तो एडजेक्टिव लगाओगे आप, और हैव के साथ नाउन लगाते हैं। क्या वे अंग्रेज़ी सीखने के लिए मेहनत करते रहते हैं? ता रहता है, कीप ऑन। और क्या के लिए क्या आएगा? आर नहीं आ सकता। एक कॉमन सोचो, देखो आपको मान लें कीप ऑन का स्ट्रक्चर आता है पर आपको इंटरव्यू नहीं आ रहा, तो क्या करना है? ता रहता है, ता तो यहाँ भी आ रहा ना, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही तो है, उसमें क्या लगाते हैं? डू डज, तो बस सिंपल डू आएगा। डू दे कीप ऑन वर्किंग हार्ड, आईएनजी, कीप ऑन में आईएनजी आता है। डू दे कीप ऑन वर्किंग हार्ड टू लर्न इंग्लिश या फॉर लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट, क्या वह आपका मजाक उड़ाता रहता था पास्ट में? डिड, क्या आगे डिड, ही, कैप्ट है, कीप आएगा, कीप। भाई डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, हमने डिड लगाते थे क्या के लिए?
अगर अफर्मेटिव होता तो कैप चलता, लेकिन डिड आ गया तो कीप। डिड ही कीप ऑन मेकिंग फन ऑफ यू, डिड ही कीप ऑन मेकिंग फन ऑफ यू। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, हमें दूसरों की सहायता करते रहना चाहिए। अब ते रहना आ गया, कीप ऑन आ गया, चाहिए आ गया, शुड आ गया, दोनों जोड़ दो। हमें दूसरों की हेल्प करते रहना चाहिए। वी शुड कीप ऑन हेल्पिंग अदर्स, वी शुड कीप ऑन हेल्पिंग अदर्स। सर ये ऑटो में भी बन सकता है नहीं, नहीं? वी ऑट टू कीप ऑन कर दो, ठीक है। ऑट टू कीप ऑन कर देना, नैतिक कर्तव्य, ठीक है। एक खतरनाक खेल शुरू होने वाला है, वाले हैं, अबाउट टू। अ डेंजरस गेम इज़ अबाउट टू स्टार्ट, अ डेंजरस गेम इज़ अबाउट टू स्टार्ट। उसे यहाँ बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसका मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखा रखा, फ़ायदा वाला, यूज़ वाला। इट वॉज़ नो यूज़ कॉलिंग हिम हियर, इसको ऐसे लिख लीजिए, इट वॉज़ नो यूज़, इट वॉज़ नो यूज़ कॉलिंग हिम हियर, आइंज लगाना, इट वॉज़ नो यूज़ कॉलिंग हिम हियर। और सिंपल शब्द में क्या बनेगा, यूएसई, यूज़। और सिंपल क्या बनेगा, देयर वॉज़ नो बेनिफिट। अगर आपने बेनिफिट बनाया तो वर्ड टू वर्ड हो गया, उसमें स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया हमने। देयर वॉज़ नो बेनिफिट ऑफ कॉलिंग हिम हियर। वन स्ट्रक्चर इट इज़ नो यूज़ या इट वाज नो यूज़ बनता है, करा देंगे बाद में। नेक्स्ट, क्या आप सभी फिल्में देखा करते थे। डिड यू वॉच ऑल द मूवीज़। इसको पास्ट सिंपल बना दो, हैबिट में मत बनाओ। अगर हैबिट के हिसाब से बनाएंगे यूज टू लगाएंगे, और यूज टू आपको यूज पहले करना पड़ेगा, फिर यूज यू टू वॉच ऑल द मूवीज़। वो नॉन स्टैंडर्ड सा आता है, पास्ट सिंपल कर दो, डिड यू वॉच ऑल द मूवीज़। मेरे पिताजी अखबार पढ़ने के आदी हैं, आदि के लिए वर्ड बता रखा है, यूज टू, और दूसरा हैबिचुअल टू। माई फादर इज़ यूज टू रीडिंग न्यूज़पेपर। यूज टू के बाद वर्ब में आईएनजी आता है। अगर आप हैबिचुअल लगा रहे हैं तो भी आपको टू के साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा, आपको ऑफ नहीं लगाना। टू प्रेपोजिशन है, यूज टू और हैबिचुअल टू। माई फादर इज़ यूज टू या हैबिचुअल टू रीडिंग न्यूज़पेपर, आईएनजी लगाना। कुछ लोग झूठ बोलने के आदी हो जाते हैं, अब आदी हो जाना, सम पीपल गेट यूज्ड टू, होना गेट। सम पीपल गेट यूज्ड टू टेलिंग अ लाई या लाइंग। सम पीपल गेट यूज्ड टू टेलिंग अ लाई। हमें परीक्षा में तैयारी करने दो, ने दो, ने दो कौन सा स्ट्रक्चर था, लेट। लेट अस प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, लेट अस प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। मेरे पिताजी मुझे अपने आपसे मिलने नहीं दे सकते, फिर लेट आ गया। कोई काम करने देना ना करने देना, लेट। माई फादर कैन नॉट लेट मी मीट यू, माई फादर कैन नॉट लेट मी मीट यू। क्या भारत को पाकिस्तानी को भारत में प्रवेश करने देना चाहिए। क्या भारत को पाकिस्तानियों को भारत में प्रवेश करने देना चाहिए, फिर करने देना, लेट। शुड इंडिया लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, शुड इंडिया लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंटर इंडिया, शुड इंडिया लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंटर इंडिया। नेक्स्ट, क्या आप मुझे थोड़ी देर टीवी देखने देंगे, फिर कोई काम करने दे रहे हैं, कोई काम करने देना या ना करने देना, लेट यूज़ करते हैं। क्या आप मुझे थोड़ी देर टीवी देखने देंगे, अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वुड लगा दो, वुड यू लेट मी वॉच टीवी फॉर सम टाइम, वुड यू लेट मी वॉच टीवी फॉर सम टाइम। चलो एक बार फिर शुरू करते हैं, लेट्स। चलो कुछ खाते हैं, लेट्स। चलो चलते हैं, लेट्स। आओ पढ़ते हैं, लेट्स। चलो एक बार फिर शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट वंस अगेन, लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। लेट्स में लेट लिख के अपोस्ट्रोफी एस लगाना, कोमल एस। लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। माई फादर वॉन्ट्स मी टू बिकम अ डॉक्टर, माई फादर वॉन्ट्स मी। अगर बोला माई फादर वॉन्ट्स दैट आई शुड, फिर आपको शुड से चेंज करना पड़ेगा, दो तोड़ के बना देता हूँ।
माई फादर वॉन्ट्स मी टू बिकम ए डॉक्टर और माई फादर वॉन्ट्स दैट आई शुड बिकम ए डॉक्टर। वह अपना काम समय पर ख़त्म नहीं कर सकी कुड शी कुड नॉट कंप्लीट हर वर्क ऑन टाइम। शी कुड नॉट कंप्लीट हर वर्क ऑन टाइम। लगता है वह बीमार है। अभी लगते कि ना सारे स्ट्रक्चर्स हैं। देखो एक तो था इट सीम्स, पर एक मैंने क्या एडवांस स्ट्रक्चर बताया था आपको लास्ट टाइम, याद है? यू सीम, ही सीम, दे सीम, ऐसे बताया था। तो लगता है आप बीमार हैं। यू सीम टू बी इल। यू सीम टू बी इल। लगता है आप उन्हें बेवजह डांटते हैं। प्रेजेंट सिंपल, यू सीम टू स्कोल्ड देम विदाउट एनी रीज़न। लगता है कि सीम, यू सीम टू स्कोल्ड देम विदाउट एनी रीज़न। लगता है आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। यू सीम टू बी टेलिंग अ लाई टू मी। यू सीम टू बी टेलिंग अ लाई टू मी। लगता है वे सो गए हैं। दे सीम टू हैव स्लेप्ट। ये टेंस के हिसाब से आपको टू के बाद चेंज करना है। टू बी कॉम्प्लीमेंट बिना वर्ब का, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ताए तेती है, टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई जी राय रहे हैं, टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ है ए आई है। लगता है आप बचपन से दिल्ली में रह रहे हैं। लास्ट है, यू सीम टू हैव बीन। टू हैव बीन, यू सीम टू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। तो आपका शुड से लेके सारे टेंस और सारे एडवांस स्ट्रक्चर यूज़ हो गए इसमें प्रैक्टिस के लिए। क्लियर? कुछ के सही हैं, कुछ के गलत हैं। ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे क्लास में इसको बाद में।